हम लोगों ने कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है अभी तक? हम लोग जिस हेल्पिंग वर्ब के बारे में अभी तक जान चुके हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब में अगर हम बात करें तो हमने इज की बात की, हमने एम की बात की और हमने आर की बात की। इज एम आर का जो हम प्रयोग करते हैं वो बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट में करते हैं, बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। और फिर पहचान भी बताए इसके लिए लास्ट में क्या मिलेगा, है और ये मिलेंगे। फिर हमने बात की थी किसकी, पास्ट की, और पास्ट में हमने बात किया है वाज और वर। इसका प्रयोग हम कौन से टेंस में करते हैं, पास्ट टेंस। इसके लिए पहचान क्या आती है, था मिलेगी। और फिर अभी जो हम लोगों ने बात किया था हमने विल और सेल की बात की, ठीक है, विल एंड सेल। तो विल और सेल का जो हम प्रयोग करते हैं बिल्कुल सिंपल फ्यूचर में करते हैं, फ्यूचर। और इसके लिए जो पहचान है वाक्य के अंत में etc और सारे शब्द आएंगे, ठीक। हमने वहाँ के अफर्मेटिव सेंटेंस देखे हैं, निगेटिव सेंटेंस देखे हैं। आज इन्हीं पर हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसका होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ इज एम आर वाज वर और विल सेल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो राइज होता है, सबसे पहला क्वेश्चन जो निकल के आता है वो ये पूछा जाता है कि व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब ऐसे वाक्य जिनका प्रयोग हम प्रश्न पूछने में करते हैं। और प्रश्न जो होते हैं वो दो तरीके के पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपका होता है जिसमें आप हाँ या ना में जवाब देते हो, जिसको हम लोग कहते हैं यस या नो। हम लोग कहते हैं यस या नो। और एक दूसरा क्वेश्चन होता है जिसको हम लोग कहते हैं WH टाइप। अब WH टाइप में क्या होता है, यहाँ पर तो इस तरह के क्वेश्चन में हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, लेकिन WH टाइप में हमको पूरा का पूरा सेंटेंस बताना पड़ता है, कारण बताना। यहाँ पर कारण बताने की जरूरत नहीं। अब सबसे पहले लेकिन हम बात किसकी करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे यस या नो। इसके बाद हम WH टाइप की बात करेंगे। अब पहला सेंटेंस जो है, क्या राधा बीमार है? सबसे पहला सेंटेंस होता है क्या राधा बीमार है। तो इसमें हमको जवाब क्या देना है, हाँ या ना। अगर राधा बीमार है तो हाँ बोलेंगे और नहीं है तो सीधे ना। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम हिंदी से इसको इंग्लिश में कैसे बनाएं, हाउ डू वी मेक इंग्लिश फ्रॉम हिंदी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वैसे आमतौर पे जो क्या की इंग्लिश होती है सभी लोग व्हाट कहते हैं, लेकिन यहाँ पर व्हाट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि व्हाट का प्रयोग होता है कारण बताने में। यहाँ हम कारण नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर हम हाँ या ना में जवाब दे रहे हैं। तो जहाँ पर इस तरह के वाक्य हों वहाँ पर जिस टेंस का सेंटेंस होगा उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब लग रहा है उसी को उठाकर हम पहले रख लेंगे। जैसे अगर ये लिखा जाता राधा बीमार है तो लिखते राधा इज सिक। इज लगा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि है आया प्रेजेंट टेंस है और है के लिए हम इज एम आर में से कुछ प्रयोग करते हैं। इसी के साथ इसके साथ इज ही आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, नेम है।
तो अब राधा के साथ हम इज लगा रहे हैं, तो इज को पहले उठा के रख लेना है। यहाँ लिख देंगे इज, क्या लिखेंगे और क्या हो जाएगा सी, इज राधा क्वेश्चन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा सेंटेंस देखिए, क्या वह अकेली है, क्या वह अकेली है। तो ये भी हाँ या ना में जवाब देने वाला है। अगर अकेली होगी तो हाँ कहोगे, नहीं तो वह लड़की का सेंस आ रहा है कि लड़के का, लड़की का। तो वह आ गया तो लड़की लेंगे हम क्या लगाते हैं, हाँ प्रोनाउन से प्रयोग करते हैं कि नहीं। तो सी के साथ क्या लगाते हैं, इज। सबसे पहले इज लिखेंगे ना, क्या हो जाएगा इज सी, और क्या हो जाएगा एलॉन, इज सी एलॉन, क्या हुआ अकेली। ठीक, दूसरा यहाँ पर आइए, तीसरा देखते हैं। तीसरा कहा गया, क्या आज शुक्रवार है, क्या आज शुक्रवार है। तो ये भी तो हाँ या ना टाइप हुआ, तो हम क्या लिखेंगे इज लगाएंगे, क्योंकि इसके साथ तो इट लगाते हैं। मौसम हो गया, समय हो गया, ठीक। और जहाँ पर कर्ता का अभाव हो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, इट का। तो इज इट फ्राइडे टुडे, ये हो गया क्वेश्चन मार्क, क्या आज शुक्रवार है। ठीक, चौथा, क्या तुम राहुल हो, क्या तुम राहुल हो। तो तुम की इंग्लिश क्या होती है यू, और यू के साथ जब है आता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, सबसे पहले आर आएगा ना, तो क्या लिखेंगे आर यू राहुल, आर यू। ठीक, ये हो गया। जैसे पांचवा, क्या वे मंदिर में थे, क्या वे मंदिर में थे। तो थे आ गया तो किसका होगा, पास्ट। अभी तक है हूँ वो आ रहा था तो हम क्या लगा रहे थे, इस एमआर में से कुछ लग रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या आ रहा है, अब सेंटेंस जो बिलोंग कर रहा है वो किससे है, पास्ट। तो पास्ट में वे शब्द आया, और वे कह रहा क्या वे मंदिर में थे, लोगों की बात कर रहा है। तो वे की इंग्लिश क्या होती है, और दे के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, वर का। पास्ट की बात कर रहे हैं, थे आया है तो क्या हो जाएगा वर। तो सबसे पहले क्या रखेंगे वर, वर दे इन द टेम्पल, वर दे इन द टेम्पल, क्या हुई मंदिर में, ठीक है। अगला, क्या मोहन अमेठी में होगा, क्या मोहन अमेठी में होगा। ये लिखा गया, स्कूल लिख देते हैं, क्या मोहन अमेठी
होगा। ये हो गया। तब गागी आया कि नहीं? और गागी में किसका प्रयोग करते हैं? विल से। लेकिन यहाँ पर जब सिंपल होगा तो बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो क्या हो जाएगा? अब मोहन के साथ क्या लगाएंगे? विल की सेल, विल, क्योंकि आई और बी के साथ सेल लगता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? विल पहले आ जाएगा। विल मोहन, ठीक है, विल, हाँ यहाँ बी लगाएंगे। विल मोहन बी इन अमेठी। दा नहीं लगाते हैं नाम के पहले, याद रखो इस चीज को। तो क्या हो जाएगा? विल मोहन बी इन अमेठी, ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रखो, कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग दा नहीं लगाते हैं। ये हो जाएगा अमेठी, ठीक। अगला है क्या? हम अगली वर्ष कक्षा 10 में होंगे। तो अब हम की इंग्लिश क्या होती है? तो बी के साथ हम क्या लगाते हैं? सेल। सबसे पहले सेल आएगा ना, सेल लिखेंगे बी, लिखेंगे बी, ठीक है, इन क्लास 10। कब? अगली बार नेक्स्ट तो ये आपके यस या नो टाइप क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम लोग कल